हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं इस नए वीडियो में। आज हम कोई मोटिवेशनल लेक्चर पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम फिर बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस के ऊपर हम इसलिए ज़रूरी हो गया बात करना कि आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कुछ लोगों ने कोरोना वायरस को लेकर गलत माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया है। उन लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर तो हम इस चीज़ को समझे कि कोरोना वायरस है ही नहीं, तो फिर हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल आते हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं, कोरोना वायरस तो है, लेकिन ये पहले वाले जो स्ट्रेन था 2020 वाले स्ट्रेन की अगर हम बात करें उससे और ज़्यादा घातक ये है। अब ये कैसे हैं, हम इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले की एक घटना बता देता हूं मैं आपको। पुणे में एक जादव परिवार है और जादव परिवार जो है वो बड़ा खुशहाल परिवार, अच्छा हंसता खेलता परिवार जो है वो चल रहा था। लेकिन पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो जो परिवार है वो वीरान सा हो गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ में अगर इसका हम आर्टिकल को पढ़ें या आप 2 दिन पहले की न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे तो जादव परिवार के 5 सदस्य पिछले 15 दिनों में जो है वो कोरोना वायरस की वजह से काल के ग्रास में चले गए। और क्यों चले गए, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके साथ इतनी कुछ घटना घटित हो गई। तो हम समझ लेते हैं। जादव परिवार ने अपने घर में पूजा का एक कार्यक्रम रखा था और उन्होंने अपने जितने भी जो फैमिली मेंबर्स थे उन सबको उन्होंने इनवाइट किया था। उनकी माता अलका जादव, उनके बेटे रोहित, साथ में उनकी बहन को भी उन्होंने इनवाइट किया था। तो वहां पे जब उन लोगों ने उनको इनवाइट किया, पूजा का कार्यक्रम रखा और पूजा का कार्यक्रम रखने के बाद में पिछले 15 दिन में सब लोग एक एक करके कोरोना संक्रमित पाए गए। क्योंकि अब कोरोना का वायरस किस पर्सन से उनकी फैमिली में एंट्री किया, ये हम उस चीज़ों पे बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिनों में एक ही परिवार के अगर 5 सदस्य मौत के ग्रास में चले जाते हैं, काल के ग्रास में चले जाते हैं, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस से जो मौतें हैं वो मात्र एक संयोग तो नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोगों ने, जितने भी जो मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, उन लोगों ने उन मौतों को जो है वो दूसरी बीमारियों के साथ जोड़ दिया गया। उनका मानना है, वो अफवाहें फैला रहे हैं कि जो मौतें हो रही है वो किडनी फेलियर की वजह से हो रही है, हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, साइलेंट अटैक की वजह से हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो, चाहे हम इसको इकोनॉमिक डाउनफॉल चलने की वजह से ले, या गवर्नमेंट जो है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये जो मौतें हैं इनको भी कोरोना वायरस से मौत हुई है ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता। अगर मात्र संयोग होता, जब हम समझ लेते या हम मान लेते कि किसी भी परिवार का अगर एक सदस्य की मौत होती तो हम कह सकते हैं कि ये एक मात्र संयोग है। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं पिछले साल की। पिछला जब स्ट्रेन आया था कोरोना की पहली लहर में, तो जुलाई महीने की एक और घटना जो दिल दहलाने वाली थी वो थी बोकारो से। और बोकारो में एक वृद्ध महिला अपने पारिवारिक किसी कार्यक्रम में दिल्ली में वो एक शादी अटेंड करने आती है। शादी में वो कोरोना से संक्रमित हो जाती है और शादी के बाद वो अपने घर वापस लौट जाती है। जब वह वृद्ध महिला अपने घर लौट जाती है तो उसके 5 और बेटे वो भी उसके संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और एक एक करके उनके 5 बेटों की मौत हो जाती है। तो इसको भी हम मात्र एक संयोग नहीं कह सकते। तो यहां से ऐसे ही हमें बहुत से परिवारों की दिल दहलाने वाली घटनाएं न्यूज चैनल्स में हमने देखने को मिलती है। तो मेरा कहना यह है और मेरा मानना भी यह है कि कोरोना वायरस को हम हल्के में नहीं लें। हमारा पॉलिटिकल एजेंडा जो है हम एक बार के लिए उसको एक तरफ रख दें। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा से ही हमारे परिवार की सुरक्षा जुड़ी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसा क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, जब भी हम कहीं पार्क वगैरह में विजिट करते हैं, रोड पे चलते हैं, मॉल्स वगैरह में देखते हैं, तो बहुत सारे, खासकर मैं यूथ को इस पे टारगेट करूंगा कि जो यूथ, जितने भी जो यंगस्टर्स हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो मास्क नहीं पहन रहे, वो हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, और जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना है, हो सकता है उनका अगर ये तर्क सही भी है कि पिछली बार कोरोना वायरस आया था, हम बाहर निकलते थे, हम शादी पार्टियों में जाते थे, लेकिन देखो जी हमें आज तक कुछ नहीं हुआ।
लेकिन अगर हम इस चीज को भी मान लेते हैं, जैसे अगर 25 से 30 साल का पर्सन या 35 साल का अगर कोई लड़का लड़की अगर बाहर जाता है, उसको अगर कोरोना वायरस से वो संक्रमित हो भी जाता है, अगर उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा है, मजबूत है, वो उसको हैंडल कर जाता है और उसके जो है सिम्टम्स शो नहीं होते या उसको जो है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो अगर हम इसको ऐसे सोच लें कि उसके परिवार में और भी तो लोग होंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे दादा दादी हो सकते हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हो, पहले से कोई उनके एक्यूट डिजीज चल रही हो, तो अगर हम अपना नहीं तो अपने परिवार को सोच के देखें तो क्या हमें ये चीजें करना ठीक होता है? जैसे कि हम बात करें और इस चीज को समझे कि पिछले 100 साल में, 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, तो स्पेनिश फ्लू में पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई और उसमें अकेला इंडिया की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौतें हुई। अब इससे हम समझ सकते हैं कि यह महामारी कितनी खतरनाक होती चली जा रही है। जब 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो स्पेनिश फ्लू की वजह से मौत के उसमें चले गए थे, तो आज हम देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है। और जब इस आबादी में ये जो वायरस है वो तेजी से अगर फैल रहा है, तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं और इसको बारीकी से समझ भी सकते हैं। आज हम बात कर लेते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की। हम बार बार सरकार को तो कोसते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये कमियां रह गई। मान लेते हैं गवर्नमेंट की कमियां रही, उन्होंने जो है वो रैलियां की, जब उनके कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए रोजगार, उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो घर से निकलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप घर से नहीं निकले, लेकिन घर से निकले तो अपने जितनी भी जो चीजें, जो गाइडलाइंस है, चाहे वो WHO की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको फॉलो जरूर करें। जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहने, और मास्क भी जो है वो 3 लेयर मास्क होना चाहिए, क्योंकि अब तो जो है वो एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कोरोना जो वायरस है वो हवा से भी फैल रहा है। तो 3 लेयर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब भी आप किसी पर्सन से मिलें तो 2 से 3 गज की दूरी रखते हुए उससे बातचीत करें। क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूं, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि कोरोना का जो वायरस है वो लगभग हवा में 1 से 1.5 फीट के आसपास जाके वो अपने आप नीचे गिर जाता है। जब भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता है या जब भी वो सांस छोड़ता है, तो कोरोना के जो वायरस है जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो 1 से 1.5 फीट के बाद में वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति के सामने खड़े हों या बातचीत कर रहे हैं, तो कम से कम, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो सकता है, 2 गज की दूरी जो है उसको मेंटेन करें। कहीं भी हम जाएं, कुछ खाते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद किसी से हैंडशेक करते हैं तो हैंड सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। अब जब हम बात कर रहे थे कि जब स्पेनिश फ्लू में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई, तो हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं तब की पॉपुलेशन की और आज की पॉपुलेशन की। आज इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। साथ में हम बात कर लेते हैं हेल्थ सिस्टम की। तो हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो सकता है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3 से 4 लाख लोगों की आबादी है, और उस आबादी में 5 हॉस्पिटल है, 10 हॉस्पिटल है, और हर हॉस्पिटल में हम 100 से 500 बेड भी अगर हम मान लेते हैं, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक सिटी में जो है वो 4 से 5 हजार जो बेड है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर हम कंपेयर देखें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो 4 लाख लोगों की आबादी में अगर 4 से 5 हजार बेड है, और गवर्नमेंट उसमें जो है वो बहुत और ज्यादा एफर्ट्स करके अगर बेड की जो संख्या है उसको अगर बढ़ाती भी है, तो हम मान लेते हैं कि वो इसको 10,000, 15,000 या 20,000 तक ले जाती है। लेकिन आप सोच के देखें इन चीजों को कि अगर कोरोना वायरस, अगर हम इसमें लापरवाही बरतेंगे और ये तेजी से बढ़ने लग गया, और अगर 4 लाख लोगों में से अगर 50,000 लोग भी अगर अफेक्ट हो गए, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर कितना दबाव पड़ जाएगा, और डॉक्टरों को यह सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमें किसकी जान बचानी है और किसकी जान नहीं बचानी है। हम कह तो सकते हैं, हम किसी के ऊपर ब्लेम भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, मेडिसिन नहीं मिली, वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हुआ, लेकिन आप यह भी नोट करके देखें कि मार्केट में मीडिया भी इस चीज को दिखा रहा है और हम भी देखते हैं। हम नजरअंदाज करें वो एक हमारा अलग इश्यू होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, वो गवर्नमेंट को जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करते। और विशेष तौर से मैंने ऐसे लोगों को भी नोटिस किया है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं,
उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि हम रूलिंग पार्टी, मैं ये नहीं कहता चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एक ही एजेंडा है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हम गलत माहौल कैसे बनाते हैं। वो खुद जो है, जितने भी पॉलिटिकल पर्संस होते हैं जो ये चीजें अफवाहें फैला रहे हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो खुद मास्क पहनते हैं, वो खुद हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, वो लोगों से दूर खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना यही है कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, गवर्नमेंट नाकाम हो गई, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। तो इन चीजों से, इन अफवाहों से दूर रहें, और अफवाहों से दूर रहते हुए मान लेते हैं ये अफवाहें भी हैं, तो भी हमें हमारे परिवार की, हमारे समाज की, क्योंकि हमारा जो समाज है उसका निर्माण जो है वो परिवार से होता है, और परिवार जो है वो हमसे, हर एक पर्सन उसके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि हम किसी भी चीज के लिए बात बता सकते हैं। जैसे हमारे लिए हमारा परिवार जरूरी है, तो परिवार से समाज, और समाज में जब हम रहते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम मिले बिना भी नहीं रह सकते, हमें लोगों से मिलने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, हमें काम पे जाना ही पड़ता है, हमें आजीविका को चलाने के लिए हमें कमाई करना भी जरूरी है। लेकिन सामाजिक प्राणी का यह भी कर्तव्य बनता है कि वो उन चीजों को नजरअंदाज ना करें कि उसकी एक गलती जो है उसके समाज के लिए, उसके परिवार के लिए जो है वो कितनी बड़ी या कितनी भयानक रूप ले सकती है। तो दोस्तों, इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरा, अभी पिछले कुछ दिनों में, जैसे मैं बात करूं 2 दिन पहले की, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेक्टर 4 की बात करते हैं, तो वहां पे एक रावत फैमिली रहती है, उस फैमिली के साथ में भी ऐसा हुआ। उनका जो है मंजूश्री नाम के साथ में स्वीट्स और बेकरी की जो है वो शॉप चलाते थे, और उनके भी पिछले 7 से 8 दिन में कोरोना वायरस ने जो है वो 3 जिंदगियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, या इसको कह सकते हैं कि उस परिवार के 3 सदस्य जो है वो ऑलरेडी उनकी मौत हो चुकी है, और चौथा सदस्य जो है वो एम्स के अंदर जो है मौत से जूझ रहा है। तो दोस्तों, इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, बी सिंसियर। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते हम खुद भी इन चीजों को यूज करें, प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, दूसरे लोगों को भी इन चीजों के बारे में जागरूक करें, उनको समझाएं, अपने परिवार को, अपने समाज में जितने भी फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों को इन चीजों के बारे में जरूर बताएं। दूसरा, अगर हम बात करें, जैसे दुनिया के कुछ देश हैं, जैसे अमेरिका की बात कर लें या यूके की बात कर लें, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, वो जो हैं वो कोरोना की 3री और 4थी लहर से गुजर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अभी कोरोना की जो है वो 2nd वेव है, और 2nd वेव में अभी हम देख रहे हैं कि अब तक जो है वो 2.5 लाख से ऊपर जो डेली केसेस आ रहे हैं। आप मान के चलिए, इससे हमें अंदाजा लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो कोरोना की पीक जो है वो और ज्यादा या और ऊपर ये आंकड़े जाने वाले हैं। अगर ये आंकड़े 4 से 5 लाख पे भी पहुंच जाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर कितना दबाव पड़ेगा, और जो मौतों का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद में भी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बुरे संकट से या बहुत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। तो 2020 हमारा जो है वो कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया, 2021 भी, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इसकी 3rd वेव जो है वो आएगी कि नहीं आएगी। अगर ये 3rd वेव आती है तो आप ये भी मान के चलिए कि ये 2nd वेव से और ज्यादा खतरनाक होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम कोरोना को लेके, कोरोना वायरस को लेके जो गलतफहमियां हमारे दिमाग में हैं, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हम उनको कैसे दूर करें, अपने आप को कैसे हम कोरोना वायरस से बचाएं, और लोगों को इस जिंदगी को हम बचाने में सहयोग करें। तो दोस्तों, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम आपको सही और सत्य जानकारी आपको उपलब्ध करवाएं, क्योंकि गलत जानकारी जो है वो हमारा और हमारे परिवार समाज का कितना नुकसान कर सकती है, ये हम देखते आ रहे हैं। तो आज मुझे दे आप इजाजत, फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।